3 दिनों पहले खरीदा है सैडल बैग क्रैम्स्टर कॉल्ट लाइट 27 4 लीटर का है और हमने पूरा कर लिया अभी 1500 किलोमीटर का राइड गोकर्णा गए थे, वापस आ रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। इन बिटवीन हमने फेस किया वेस्टर्न घाट्स का बहुत ही ब्रोकन रोड, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर का पैच था जिसमें कि गड्ढे ही गड्ढे थे, फुल ऑन बारिश। इन सब के बाद इस बैग का क्या फाइनल वर्डिक्ट रहा, कुड इट कोप अप, क्या अंदर के कपड़े गीले हुए या नहीं हुए, ये सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टे विद मी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मा जी यात्रा। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रैम्स्टर के फुल रिव्यू का। तो इस सैडल बैग के साथ हमें क्या क्या मिलता है पहले उसका बात कर लेते हैं। आपको मिलेगा दोनों साइड का रेन कवर विच इज़ प्रीटी गुड। आपको मिलेगा ये सैडल बैग। सैडल बैग में आपको रिफ्लेक्टिव ये साइड में और ये बैक में रिफ्लेक्टिव टेप लगा हुआ है जो कि आपको रिफ्लेक्ट रात के टाइम में विजिबिलिटी में हेल्प करेगा। यहाँ पे मिलता है आपको आउटर पाउच जहाँ पर कि आप कुछ सामान डाल सकते हो। ये 100% वाटरप्रूफ नहीं है। आज अभी भी आप देख सकते हो इधर इधर मेरे को थोड़ा बहुत पानी मॉइस्चर फील हो रहा है। सो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक सामान ना डालो। और ये रहता मेन कंपार्टमेंट। मेन कंपार्टमेंट में आपको मिलेगा 27 लीटर का स्टोरेज स्पेस और हर साइड में आपको ये मिलेगा पाउच इज व्हाट मेक्स दिस थिंग वाटरप्रूफ। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जाता। आपको इसके अंदर भी ऑलमोस्ट जीरो मॉइस्चर फील होगा, बट इस पाउच के अंदर तो कभी भी पानी नहीं जाता। और ये आपको बस एक चीज़ मेरे को डाउन साइड लगा है कि ये पाउच अटैच नहीं हो सकता बॉडी के साथ। तो ये आपका पूरा का पूरा पाउच बाहर आता है। पूरे पाउच में आप अपने कपड़े फिट करो, उसके बाद फिर इसे अंदर डाल करके ऐसे पैक करना होगा। और दिस पाउच इज़ प्रीटी गुड, लाइक काफ़ी अच्छे मटेरियल का फील होता है और आउटर बॉडी भी काफ़ी प्रीमियम मटेरियल का है। और ये आपका जो मेन कंपार्टमेंट है इट इज़ प्रीटी ईजी टू ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे आपको जो जिप मिलता है YKK मिलते हैं विच इज़ प्रीटी सॉलिड एज वेल। लाइक मेरे को तो अभी तक बहुत बढ़िया फील आया। लाइक कभी भी जिप पर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है क्रैम्स्टर ने। अगर हम माउंटिंग ऑप्शंस का बात करें तो आपको ये 2 स्ट्रैप मिल जाते हैं जो कि डबल डी रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। लाइक ऐसे आप चाहो तो इसको इनको बांध सकते हो, बट आई विल से दीज आर नॉट द बेस्ट वंस। ये वन ऑफ द अनदर वीक पॉइंट्स मेरे को लगा है क्योंकि ये मेरे को हमेशा फ्रेजाइल बिल्कुल ही आसानी से ये खुल जाता है। लाइक आपको लगेगा कि थोड़ा सा भी मैंने प्रेशर यहाँ से रिलीज़ करा तो ये खुलने लग जा रहा है। तो इस चीज़ का एक मेरे को डाउन साइड लगा विच दे कुड हैव इम्प्रूव्ड। एंड फिर आपको 2 और कनेक्टर्स मिलते हैं। ये टेल टाइडी वाला कनेक्टर मिलता है जो कि यहाँ से अटैच होकर के इस साइड तक जाता है। यहाँ पे भी 2 कनेक्टर्स दे रखे हैं, या आप टेल टाइडी अटैचमेंट के लिए और एक फ्रंट वाले अटैचमेंट के लिए ये भी दे रखा है। लाइक दोनों साइड से अटैच हो जाता है ये जाकर के। ये क्लिप बेस्ड मैकेनिज्म है। ये काफ़ी सॉलिड लगा मेरे को। दिस वंस विल मेक श्योर कि आपका बैग साइड वाइज ना भागे या फिर ऊपर ना उछले बम्प्स पे। तो माउंटिंग और अनमाउंटिंग का बात कर लेते हैं। सबसे पहले माउंटिंग के लिए भी आपको सैडल बैग के दोनों साइड वाले लंबे वाले स्ट्रैप्स डाल करके आपको सैडल बैग को अपने सैडल स्टे पे डालना होगा। उसके बाद फिर आपको ये टिल्ट आईडी वाले दोनों कनेक्टर्स हैं, वो साइड में दोनों क्लिप्स के थ्रू अटैच होते हैं। दोनों क्लिप्स के अटैच करो और उनको टाइट कर दो। और उसके बाद फिर आपको ये फ्रंट वाला कनेक्ट करना है। वो कनेक्ट कर लेने के बाद आप अपना रेन कवर डालो, उसको वेलक्रो से पैक कर दो टाइटली ताकि वो कभी भी मूव ना करे और पानी उससे कहीं से घुसे ना। और फिर सेम चीज़ दूसरी साइड पे रिपीट करो और यू आर गुड टू गो। फॉर द अनमाउंटिंग पार्ट इट्स मच ईजियर। दोनों साइड के टेल टाइडी और फ्रंट वाले कनेक्टर्स दोनों क्लिप्स के थ्रू अटैच्ड है, वो क्लिप्स हटाओ, उनको अनरैप करो, बीच वाले कनेक्टर को भी हटा दो। उसके बाद फिर आप उसको आराम से कहीं से भी उठाकर ले जा सकते हो। इट्स दैट ईजी। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि क्या इनमें पानी घुसा या नहीं घुसा। तो वेस्टर्न घाट्स के बहुत ज़्यादा बारिश वाले मौसम के थ्रू ड्राइव करने के बाद भी अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसके इनर पाउच के अंदर कुछ भी चीज़ भी गीला हुआ है या नहीं। तो आप ये देखो, ये है मेरा हैट, बिल्कुल भी गीला नहीं है। ये मेरा पैंट है, ये भी बिल्कुल भी गीला नहीं है। अंदर में कहीं भी कोई भी मॉइस्चर मेरे को नहीं दिखा क्योंकि मैंने बाहर में ये रेन कवर भी लगा रखा था। और रेन कवर का एक और बहुत बढ़िया चीज़ मेरे को जो लगा है
कि रेन कवर में इन्होंने ये वेलक्रो अटैचमेंट दे रखा है। वेलक्रो अटैचमेंट के थ्रू अगर आप इसे सील कर देते हो तो ये कभी भी बिल्कुल ऐसे फ्लैप आउट नहीं होता। मेरे पास है वेटेरा का ले, उसके रेन कवर में ये चीज़ बहुत बड़ा मिसिंग है, जिस कारण से काफ़ी बार होता है कि अगर मैं हाई स्पीड्स पे जा रहा हूँ तो ये उड़ गया है। मेरा एक बार हुआ था लेह में, ये उड़ के कहीं और चला गया था, बट मेरे पीछे मेरे फ्रेंड्स आ रहे थे, उन्होंने उठा लिया और मेरे पास लेकर आया। बट या दैट्स समथिंग, थम्स अप फॉर दिस क्रैम्पस्टर। बट एग्जॉस्ट वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपेटेबल है, क्योंकि इसका शेप ऐसे की तरफ होता है, तो आप अपने अपवर्ड एग्जॉस्ट जैसे कि हिमालयन, KTM एडवेंचर या फिर गोरिल्ला, इन सब में इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। आपको किसी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और बात करते हैं गंदे रास्तों में, क्या ये टिक पाया या नहीं, तो मैंने अभी तक कोई भी मूवमेंट नोटिस नहीं किया। बहुत ही आराम से ये पूरा का पूरा रास्ता झेल पाया है। आपको कहीं भी कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं हुआ, कहीं भी अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ, जो कि एक जनरली एक सारे सैडल बैग्स के साथ होता है। आप पहली बार फिट करो, उसके बाद फिर 2-4 किलोमीटर चलने के बाद आपको थोड़ा सा स्लैक जो होता है वो आ जाता है, उसके बाद फिर आपको एक बार और एडजस्ट करना पड़ता है। उसके अलावा कहीं भी कोई इशू नहीं हुआ। आपको नीचे में 2 रबर पैड्स भी मिलते हैं, जिससे कि अगर आप इसको कभी नीचे डाल करके रखते हो तो आपको कभी कोई इशू नहीं होगा। इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ और भी मिलता है, विच इज़ 2 पीस ऑफ दिस। इसके यूज़ से आप इसको कभी भी कैरी करना है एज ए हैंड बैग, तो आप इसको आसानी से ऐसे एक इस साइड और एक इस साइड भी दे रखा है, वहाँ पे क्लिप ऑन डालो और इसको आराम से ऐसे लेकर जा सकते हो। तो ये, और इसमें भी आपको ये है लाइक आप अपना लेंथ एडजस्ट कर सकते हो, तो आप ये इसको एज ए नॉर्मल बैकपैक भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम क्रैम्पस्टर ऑल्सो। क्रैम्पस्टर के राइनॉक्स ही है, एक ही कंपनी है दोनों, बट लाइक या वेरी नाइस थिंग। ये दोनों बैग्स के लिए दे रखा उन्होंने, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वन थिंग विच आई मिस अबाउट दिस वन इज़, ऊपर में ये दे सकते थे एक अटैचमेंट का मेथड, कि अगर मुझे कुछ सामान ग्लव्स वगैरह फंसाना है तो वो मैं उसमें डाल सकूँ, विच शुड हैव बीन अ गुड एडिशन, बट लाइक आई एम ओके विद दिस। इसमें भी कोई इशू नहीं है, आप साइड में भी डाल सकते हो, साइड में ठीक ठाक सामान चला जाता है। तो ओवरऑल इज दिस अ गुड प्रोडक्ट? I'll say yes। आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहो तो कर सकते हो। मैं वाइटेरा का कॉन्डोर 2 अप जो है वो भी ऑलमोस्ट इसे 500-600 रुपये महंगा आता है, ये आपको मिल जाएगा 3,999 में। राइनॉक्स के वेबसाइट पे भी लिस्टेड है, आप कहीं भी जाकर ले सकते हो। थोड़ा बहुत डिस्काउंट 500-600 का हो सकता है। वाइटेरा का जो कॉन्डोर 2 अप है वो आपको 4,500 to 5,000 के आसपास में मिल जाएगा। तो आप देख लो आपको जो सूट कर रहा है, जो देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाय द वे दोनों ही स्टर्डी प्रोडक्ट्स हैं। कॉन्डोर 2 अप भी मैंने एक दिन चेक करके देखा था, बट लाइक इसे मैंने प्रॉपरली टेस्ट करा, यूज़ करा, और ये बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। सो या आई विल गिव इट अ थम्स अप बाय क्रैम्पस्टर।